आप तो सुबह भी 2 दिन पहले भी रंग फेंकते हो, सुबह उठते हो तब भी रंग फेंकते हो। होली 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 रमजान होली नहीं मना देंगे, तुम्हारे बाप का देश क्या होली नहीं बनाने दोगे? तो ये क्या आप लोग का बना रखी है, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, हैं? हम लोग रमज़ान में तो जुमा के दिन मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ेंगे जी। घर में तो नमाज़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। एक लॉकडाउन थी उस समय तो लोग मस्जिद में घर में पढ़ लेते थे, ताकि उसमें परेशानी थी। अभी तो परेशानी है नहीं। अगर वो सही से प्रशासन का उपयोग किया जाए, व्यवस्था हो, तो फिर दोनों पक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भाईचारे की तस्वीर है वो उस दिन नजर आएगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे टाइम पर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि भाई जा रहे थे, रंग गिर गया, माहौल ख़राब हुआ, उस पर भी आप कुछ कहेंगे कि भाई ऐसे भाईचारा बना रहे, रमज़ान भी चले, होली भी मनाई जाए, जुमा भी पढ़ा जाए? बिल्कुल भाईचारे बना रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपस में। अगर सीओ साहब कह रहे हैं घर में नमाज पढ़ लेना, 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लेना। अब भाई उनका हिसाब, उनका मसला है, वो कब कह रहे हैं। हम लोग का मसला तो उस हिसाब का नहीं है। हम लोग तो खैर आएंगे, पढ़ेंगे। पुलिस की व्यवस्था कैसी है? पुलिस की व्यवस्था रहेगी उस दिन, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल सलाम है सर। आप रुकिए बड़े मियाँ, 1 सेकंड रुकिए, इधर आइए, आइए तो सही। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जलाल। मोहम्मद साहब, ये बताइए पुलिस की कैसी व्यवस्था है उधर मस्जिद के आसपास? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है? प्रशासन तो बेहतर है, लेकिन नमाज के वक्त उन्हें भी जगह क्लियर रखना चाहिए था। अच्छा। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे नमाजी गया, गाड़ी की पार्किंग है और आप अपनी गाड़ी भी लाके बीच में खड़े करते हैं, तो आम लोगों के लिए तो दिक्कत है ना। अच्छा, ये बताइए, होली वाले दिन जुमा पड़ रहा है और संभल है यहीं पास ही 100 किलोमीटर की 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के सीईओ हैं अनुज चौधरी। वो ये कह रहे हैं कि साहब उस दिन होली है, तो होली के दिन कोई ऐसा आपसी विवाद ना हो, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि होली भी है और जुमा भी है। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप घर में जुमा पढ़ लीजिए या 2 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा कर लीजिए। उनसे सवाल का जवाब लीजिए, उनको बोलिए कि होली का कभी कोई वक्त मुकर्रर है? हमारी तो जुमा का वक्त मुकर्रर है, हर टाइम का नमाज का वक्त है। आपको जो टाइम अजान होगी नमाज पढ़ना ही होगा, लेकिन होली का कभी है टाइम टेबल? वो कह रहे हैं 2 बजे तक होली खेलने दो। तो ये बताए, उनसे पूछे ना, कभी आपने जिंदगी में होली का टाइम टेबल फिक्स किया है? आप तो सुबह भी 2 दिन पहले भी रंग फेंकते हो, सुबह उठते हो तब भी रंग फेंकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा आगे आइए। अरे 1 मिनट आइए ना, थोड़ा सा आप समझदार हैं। क्या लग रहा है कि अगर जो जुमे की नमाज है वो घर पे पढ़ ली जाए तो उससे कुछ एतराज़ है, या फिर जुमे की नमाज? कौन से उससे आए हो आप? जी बताइए अंकल जी। कौन से उससे आए हो? हेडलाइंस इंडिया। हाँ? हेडलाइंस इंडिया। पहले होली ना मनाई, हाँ, हाँ। अब इसका प्रोपेगेंडा बना रखा है, होली 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 रमजान होली नहीं मना देंगे, तुम्हारे बाप का देश क्या होली नहीं बनाने दोगे? तो ये क्या आप लोग का बना रखी है, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, हैं? ये क्या बना रखा है? लग रहा है कि प्रोपेगेंडा क्यों बना रखा है यार? आराम से तुम भी होली मनाओ, हम भी नमाज पढ़े, बात खत्म। यही संदेश जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि भाई प्यार रहेगा, भाईचारा। बढ़िया बढ़िया। क्या कहेंगे बड़े मियाँ? इन्होंने कहा कि भाई ये एक वो उठाया जा रहा है, एक मुद्दा उठाया जा रहा है। गलत है ना मुद्दा। अगर देखिए जिस चीज का टाइम सही है, सबसे बार इनकी एक दिन आगे पीछे हो जाता है। होली क्यों नहीं होगी एक दिन आगे पीछे? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं टाइम टेबल की है। कभी होली का वक्त मुकर्रर है? कभी है? इसीलिए तो आपको हमने बोला है नहीं है। आप पहले मना लीजिए ना भाई, सुबह जल्दी मनाइए। कि आप नमाज पढ़ने आएंगे मस्जिद पर या फिर घर में भी नमाज हो सकती है? देखिए, जुमा का नमाज मस्जिद में ही होता है, तन्हा आदमी घर में पढ़ सकता है। वो कह रहे थे कि जैसे कि ये था अभी लॉकडाउन लगा तो मस्जिदों में नहीं आ पाए, तो बात बताइए, जबरदस्ती है। उसे खुद नहीं मालूम है तो क्या कहेगा? आप क्या कहेंगे? सीईओ साहब जो कह रहे हैं उसको लेकर? देखिए सर, जो सीईओ साहब जो कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जुमा के नमाज मस्जिद में ही पढ़ा जाता है, घर पे नहीं पढ़ा जाता है। वो कह रहे हैं जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान भी तो नमाज घर में पढ़ी गई। हम लोग तो जुमा का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ही आएंगे। तो क्या संदेश रहेगा? उस दिन होली भी है, आप लोगों की तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारे सीईओ साहब से यही कहना है कि जो भी पुलिस कर्मी जो भी है, हमारे प्रशासन की तरफ जो भी है वो टाइट रहे, ना हमें दिक्कत हो ना हमारे हिंदू भाइयों को दिक्कत हो। हमारे कहने का मतलब यही है।
देखिए प्रशासन से भी अपील है कि प्रशासन टाइट रहे। अंकल जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? नहीं हम क्या बोले। आप बताइए, आप नमाज पढ़ के आए हैं, जो सीईओ साहब कह रहे हैं कि भाई होली भी और उस दिन जुम्मा भी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और होली भी होगा और नमाज भी, दोनों भी होगा, क्योंकि टाइम रखा गया है कि 12 बजे तक होली होगा, उसके बाद नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया है। आप कह रहे हैं कि 2 बजे तक होली होगी, 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लो। तो फिर नमाज का टाइम 2 बजे हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर अगले 3 बजे होगा। आप इनको ले जा रहे हो, आप ही बात कर लो। ये तो आप सामाजिक बात है, सामाजिक बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी के नहीं हो भाई। अरे यार, आप किसी के नहीं हो, बात करो तो आप किसी के नहीं हो।